हाँ तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपने पठन पाठ में बहुत ज्यादा ही मग्न होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप लोग का मार्क बहुत ज्यादा लाना है। तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों लेके आ गया हूँ हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में दोस्तों ये आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा लास्ट में दोस्तों कि आप लोगों को 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, द कास्टम इन इंडिया देयर मैग्नीशियम किनकी रचना है। तो आप लोग अगर जाति प्रथा अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीशियम किनकी रचना है। तो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। किनका है? भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन आपका, पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पानी उतारने का मुहावरे का अर्थ है शर्म न करना। अगला क्वेश्चन है, नगरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं, बताइए। नगरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो गुणाकर मूले जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो वचन होता है 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, बताइए। नवग्रह किस समास का उदाहरण है? तो यह है द्विगु समास का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। सुलक्षणी कौन थी, बताइए। सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी गुरु नानक की पत्नी थी। गुरु नानक की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अज्ञेय का जन्म कब हुआ, बताइए। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति शब्द में निहित उपसर्ग है, बताइए। अभी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अगहन महीने में मांगू ठीक हो जाएगा? आपका ऑप्शन है ज्योतिषी ने, पंडित ने, विद्वान ने, वैज्ञानिक ने। तो ऑप्शन ए यानी कि ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन माह में मांगू ठीक हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, लौट कर आऊंगा फिर पाठ का विधा है, बताइए। लौट कर आऊंगा फिर पाठ का विधा है, तो कविता है ये। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के भेद होते हैं, बताइए। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण रचयिता है, बताइए। कुंवर नारायण किस पाठ के रचयिता है? तो एक विष की हत्या के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, लुटकू का अरु कमरिया पर राज तिहु पूर्व के तजिया डोरो इस पंक्ति में रचनाकार है, बताइए। इनका रचयिता कौन है? तो रस खान जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्यावाचक विशेषण है, बताइए। संख्यावाचक कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो 4 संख्यावाचक विशेषण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाना काना साहब का संबंध है, बताइए। नाना काना साहब का संबंध किससे है? तो गुरु नानक जी से है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, नाखून हमारी डैश की अवशेष है, तो ये क्या है? पशुता की अवशेष है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, आरंभिक हिंदी के साहित्य मिलने लगा था, तो इसका जवाब हो जाएगा 8वीं-9वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो बचपन है। अगला क्वेश्चन है आपका,
किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ चल गया था? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, रूसी जाति का अस्मिता की सुदृढ़ करने की साहित्यकार है, तो ये है लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 24वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कथक नृत्य के माने जाते हैं, तो इनका जवाब हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। अगर आप लोग दोस्तों जीत जीत में निखरता हूं, इसका आप लोग जिम्नी पढ़ रहे होंगे पंडित बिरजू महाराज के बारे में, तो आप लोग को मैंने बताया था कि पंडित बिरजू महाराज कर दीजिए या पर्यायवाची कर दीजिए, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि पंडित बिरजू महाराज के पर्यायवाची कौन है? तो पर्यायवाची हैं, और पर्यायवाची के विपरीत कौन है? तो बिरजू महाराज जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दूर। अगला क्वेश्चन है आपका, जीत जीत में निखरत हूं पाठ के केंद्र है, बताइए। तो ये बिरजू महाराज हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञा ने सूत्रपात किया, तो बताइए अज्ञा जी ने सूत्रपात किया तो प्रयागराज में किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो उपयुक्त सभी है। मदन था, बताइए मदन है, क्या था मदन? किराने का बेटा था, क्या था? किरानी का बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, अन्य पुरुष डैश है भेद है, अन्य पुरुष डैश भेद होते हैं, तो बताइए तो भाववाचक सर्वनाम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित बिरजू महाराज का गंडा बांधा था, तो उनके पिता ने बांधा था, जिसको हम लोग कहते हैं डांड में जो बना जाता है गमछा, उससे हम क्या कहते हैं? गांधा कहते हैं, ठीक है। अच्छा समझ लीजिएगा, तो कौन बांधे थे? बिरजू महाराज। जो बिरजू महाराज ने अपने पिताजी को कितना रुपया दिए थे? तो टोटल 500 रुपया दिए थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बिरजू महाराज भी दिए थे 500 रुपया, और उनके जो एक और मित्र थे वो भी 500 रुपया दिए थे, जब बिरजू महाराज के पिता ने उनको डांड पर गमछा बांधा था, याद रखिएगा। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, लौट के आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो ये है जीवनानंद दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, तो किसके द्वारा गिराया गया था? तो अमेरिका के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, रोन नदी डैश में है, तो ये फ्रांस में है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, द्विगु समास नहीं है, तो भाई बहन द्विगु समास नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगता था? बताइए। ये हो जाएगा खाने के लिए, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कविता नहीं है, बताइए ये सभी में कविता कौन नहीं है? तो शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है, स्वदेशी भी कविता है, अक्षर ज्ञान भी कविता है, और हमारी नींद भी कविता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मोहरा नदी शहर से दूर थी, बताइए। तो 3 मील दूर थी। राजदूत में है, बताइए राजदूत में कौन सा समास है? तो यह है तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, अभिन्यो डैश के नदी के किनारे अवस्थित है, तो रोन नदी के किनारे अभिन्यो अवस्थित था। गिरधर लाल डैश है, तो गिरधर लाल मदन के पिता थे। शत्रु के डैश मारे कांप रहा था, तो ठंड मारे क्या कर रहा था? शत्रु कांप रहा था। बहुविग्री समास है, बताइए बहुविग्री समास कौन सा है? तो कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कि कोई पद प्रधान नहीं होता। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य है, तो भारत है। अगला क्वेश्चन है आपका, कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, तो ये हुआ था बिहार में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण जन्म, जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलाह हुसैन डैश खाने के निवासी थे, तो ये थे डुमरी के निवासी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो धर्म जोड़ आत्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, जन्म से ही पागल था, तो मंगुल जन्म से ही पागल था, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। तो ये थे दोस्तों हिंदी का आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में दोस्तों 100% ये क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास पसंद आया हो, तो एक
प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका परिवार और मेरा परिवार बहुत छोटा है, तो इस परिवार को आगे तक ले जाना है। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।